इमेजिन कीजिए कि आप एक बिलो एवरेज इंसान हैं। आपके स्कूल में किसी से नहीं बनते, आपके टीचर्स और आपके घर वाले आपसे नाराज़ रहते हैं। आप 4th क्लास में पहुंचते हैं और आप 2 बार फेल हो जाते हैं। आपके क्लास फेलोज़ 6th क्लास में पहुंच चुके हैं, फिर आप 8th क्लास में पहुंचते हैं और 3 बार वहां से फेल हो जाते हैं। आपके साथ वाले ग्रेजुएशन स्टार्ट कर चुके हैं, फिर आप ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं और उसमें भी आप 5 बार फेल हो जाते हैं। आपके आस-पास वाले जानने वाले लोग आपको लूज़र समझते और कहते हैं एक फेलियर। उसके बाद आप 30 मुख्तलिफ जॉब इंटरव्यूज़ देते हैं, लेकिन आप हर बार रिजेक्ट हो जाते हैं। और वो कोई आम रिजेक्शंस नहीं, एक्सट्रीम रिजेक्शंस थे। आप KFC में जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं, 24 में से 23 लोग सिलेक्ट हो गए हैं और सिर्फ एक इंसान है जो सिलेक्ट नहीं हुआ, और वो आप हैं। फिर आप पुलिस की नौकरी ज्वाइन करने जाते हैं, 5 में से 4 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, दोबारा से सिर्फ एक इंसान सिलेक्ट नहीं हुआ, और वो आप हैं। आप अपने कज़न के साथ एक 4 स्टार होटल में जॉब लेने जाते हैं। 2 घंटे गर्मी में लाइन में खड़े रहने के बाद आपका कज़न, जिसके आपसे भी कम मार्क्स हैं, उसे सिलेक्ट कर लिया जाता है और आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस मोमेंट पर इतने फेलियर्स के बाद हम में से मैक्सिमम लोग क्विट कर लेंगे कि यार अब मुझसे और फेलियर बर्दाश्त नहीं है, बस अब और कुछ नहीं करना, आई क्विट। बट जैक मा, फाउंडर ऑफ अलीबाबा, जिनके साथ एक्चुअल में ये सब हुआ, उन्होंने क्विट नहीं किया और इसीलिए आज वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है और उनका IPO आज दुनिया का सबसे बड़ा IPO है, इवन बिगर देन eBay, Amazon एंड गूगल। ये स्टोरी सुनाने का एक मकसद था, ये बताना था कौन सी ऐसी ख़ास वजह है जो इस बंदे ने इतने फेलियर्स बर्दाश्त किए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और वो एक ख़ास वजह, वो एक ख़ास बात है फोकस। जी हाँ दोस्तों, फोकस। फोकस कहने को तो बस 5 ही लेटर्स हैं, कहने को तो बस 5 ही लेटर्स हैं, पर आपकी पूरी लाइफ इसी पर डिपेंडेंट है। लोग ड्रीम देखते हैं, डिस्कस करते हैं और मेहनत भी करते हैं, बट जो सबसे बड़ी चीज़ है वो कभी नहीं करते। फोकस कहने को तो सिर्फ 5 ही लेटर्स हैं, लेकिन दुनिया में कुछ भी हासिल करने के लिए बस यही 5 लेटर्स हैं। एक स्टूडेंट बोलता है नीट में नहीं हुआ तो नर्सिंग कर लो, BSc कर लो। हार्वर्ड से नहीं हुआ तो यूनिटी से कर लो। एक लड़की कहती है बुटीक का बिजनेस चल जाएगा, वरना शादी तो करनी ही है। लड़का कहता है जॉब नहीं मिली तो पापा का बिजनेस संभालना, और बिजनेसमैन कहता है स्टार्टअप नहीं चला तो USA चला जाओ। फोकस इज़ मिसिंग। फोकस मिसिंग है और ऑप्शन रेडी है। जब लाइफ में आपने ऑप्शन ढूंढ लिया ना, आप लाइफ में कभी 100% नहीं दे पाएंगे। कभी आपने ये सोचा है कि तेंदुलकर ने 5 साल की एज से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, और कभी उसने बोला हो विक्टर नहीं बना तो सिंगर बन जाओ। नुसरत फ़तेह अली खान ने 4 साल की एज से सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी। कभी सोचा है कि नुसरत ने बोला हो सिंगर नहीं बना तो MBBS कर लूँगा। याद रखना दोस्तों, अक्सर वही सक्सेस हुआ है जिसने अपने दिल और दिमाग को इस चीज़ के लिए तैयार किया हो कि या तो ये है या फिर कुछ नहीं है। जहाँ भी ऑप्शन माइंड में आया वहीं कैजुअलनेस है। कभी किसी ने एक लाइन कही थी कि मैं अगर झाड़ू भी लगाता ना तो दुनिया की बेस्ट झाड़ू लगा। सो दोस्तों उठो, अपनी पर्सनैलिटी, रिस्क, पूरे कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसको फिक्स करो, एंड देन ईट, स्लीप, वॉक, बाथ, इवन पी विद दैट फिक्स थिंग्स until it gets succeed, until it gets achieved। इवन आपने रिलेशनशिप में भी एक बात सुनी होगी, शी टुक मी एज एन ऑप्शन सो आई लेफ्ट हर एज अ चॉइस। ऑप्शन नहीं चाहिए दोस्त, ऑप्शन नहीं चाहिए तो बस एक चॉइस। इफ़ आई टॉक अबाउट नीड, इफ आई टॉक अबाउट हार्वर्ड, तो उसमें सक्सीड वही हुआ जिसने उसमें ऑप्शन ही ढूंढी तो बस एक चॉइस। So learn every single aspect, learn every single way, every single possibility of study and stick to it. One day I am sure you will get success. Last but not the least,
Some people live their life by chance and some live their life by choice. So decide who you are.